नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और सर्दियां बढ़ गई हैं, थोड़ा सा गर्म कपड़े जरूर निकाल लीजिए आप लोग और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मेन काम हमारा क्या है? स्टडी करना, पढ़ाई करना। ठीक है दोस्तों। और कई बच्चों के कल डिमांड आए, जो मैं पेड बैच में लाइव था, तो लगभग उसमें 12 से 13 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। और कई बच्चों के डिमांड थे कि सर कुछ डेमो क्लास दीजिए। आपका एडवांस का जलवा तो हम लोगों ने देखा है। अर्थमेटिक में सर थोड़ा सा डेमो दे दीजिए, मतलब ऑनलाइन में भी डेमो चाहिए। इतना यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाने के बाद भी उन्हें डेमो चाहिए, तो फिर ठीक है, आज सभी के लिए डेमो फ्री है। जितने भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ऐप डाउनलोड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं आप डेमो क्लास में। आज 3 क्लास मैंने डेमो फ्री कर दी है। एक तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं ऐप के माध्यम से, वहां पर मिल जाएगा आपको, वो वीडियो ओपन हो चुका है। और आज का 10 बजे और एक अर्थमेटिक का डेमो और। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग एडवांस को पढ़ें, उसी तरीके से हम लोग अर्थमेटिक को भी पढ़ेंगे, एकदम नए कंसेप्ट से, एकदम इजी वे में। जीवन में ऐसे कभी मैथ नहीं पढ़े होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर मैंने अर्थमेटिक पढ़ा दी, उसके बाद जो सीट मैं आपको दे रहा हूं, वो सीट को कम से कम 3 से 4 बार आप स्वयं से कर लीजिए, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, कैट लेवल तक के एग्जाम, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सीट पूरी एनालिसिस करके बनाई जा रही है। कैट तक के एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा पर्सनल दावा है आपसे। ठीक है, लेकिन आपको सीट कम से कम 3 से 4 बार लगाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे 40 है तो 20 से 25 में बता दूंगा, बाकी आप अपने से कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार सीट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई समस्या आएगी किसी भी टॉपिक में अर्थमेटिक के। खैर एडवांस तो अलग बात है, अर्थमेटिक में एडवांस तो है ही कोर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग लगभग 8 पार्ट कंप्लीट कर लिया, 8 सेशन। आज 9वां सेशन है, आज रिफ्लेक्शन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कल के एक क्वेश्चन से। जो कल मैंने सर्कल का एक क्वेश्चन बताया था, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आज हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का इमेज प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग भी क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। गिवन है आपके सर्कल के 3 इक्वेशन आपको गिवन है। गिवन पहला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। फाइंड करना है, फाइंड रेडियस इन, फाइंड रेडियस इन, या ऑप्शन ए, बी, सी और डी। एपी में है, जीपी में है, एचपी में है और नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सर्कल के 3 इक्वेशन है, रेडियस निकालना है तीनों से। कल मैंने आपको बहुत क्लियर कट बात बताई। क्या बताई कल मैंने? देखिए सर्कल के 2 इक्वेशन मैंने कल आपको बताए। क्या क्या बताई? एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। या यहां पर ये लिखा था इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, और एक मैंने आपको इक्वेशन और बताई सर्कल की, जो जनरली पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2gx सॉरी प्लस gx 2 नहीं प्लस 1 मिनट 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये था, ये सर्कल था जहां मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताया था कैसे h कॉमा k निकालते हैं। h इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी के इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ के, और यहाँ पर रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू, यहाँ तो रेडियस डायरेक्ट है यार, r इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यही बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जीएक्स के फॉर्म में पूछ सकता है, इस फॉर्म में ही दिया है इक्वेशन, देखिए इस फॉर्म में, ध्यान से देख लीजिए। हाँ आप लोग कीजिए जरा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं यहीं पर हूं। हाँ जी, चलिए अगर मैं बात करूं यहां से, अगर इसका रेडियस r1 है तो यहां तो डायरेक्ट दिया है 1। ठीक, मुझे बताइए सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन की रेडियस क्या मैं लिख सकता हूं, r2 इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ठीक है, बताइए। यहाँ 2g इक्वल टू माइनस 2g, अगर मैं कंपेयर करूं इससे तो 2g इक्वल टू -1 है, तो g इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2f, अगर भाई इसी से कंपेयर कर दीजिए और इससे कंपेयर कर दीजिए, 2f 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, तो f इक्वल टू -3 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस तो माइनस तो है ही, माइनस ये प्लस हो जाएगा 6। क्लियर? ठीक, तो यहां से R2 कितना आ जाएगा, R2 बता दीजिए मुझे कितना आ जाएगा। R2 आ जाएगा 9 9 6, ये तो 9 हो जाएगा, 15 1 16 16 मतलब 4। यहां से R3 निकाल लीजिए, R3 सेम प्रोसेस, R3 निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इसी से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके, तो -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर और प्लस 9। R3 बताइए कितना आएगा, R3 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 R3। देखिए ध्यान से, R1 R2 इक्वल टू 4, R2 प्लस R3, कितने कितने का अंतर है, एक समान अंतर है, R1 R2 3 ज्यादा है, R3 भी 3 ज्यादा है। अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो क्या ये R2 इक्वल टू R1 प्लस R3 बाई 2 बन रहा है, ये 4 है इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 1 प्लस 7 बाई 2, क्या ये भी 4 बन जा रहा है। इसका मतलब इसके रेडियस समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप कंपेयर करा दीजिए स्टैंडर्ड, यहां से तो ठीक है, ये तो ओरिजिन पर है सेंटर, जिसका इक्वेशन ये होता है।
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। हमको ये नहीं समझ में आता, जब आप ही लोगों ने फीस डिसाइड किया है कि सर फी कितना है, मैं फी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि फीस तो आप ही लोग डिसाइड किए हैं, मेरे स्टूडेंट ही डिसाइड किए हैं। और सिलेबस देखिए एक बार, मैं फी, भाई अगर कल किसी बच्चे ने कहा कि सर फी थोड़ा सा, देखिए मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के अपने दम पर मैथ की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरी बातें केवल और केवल 2 महीने मानी, 2 महीने, 200 में 200 लाना बहुत बड़ा काम नहीं है, आसानी से 200 में 200 आ सकता है। देखिए कैसे आएगा। मैं उन बच्चों को खड़ा भी कर सकता हूँ जो अभी एक हैं हमारे स्टूडेंट जो अभी डिस्क्रिप्टिव देकर आए हैं और इंग्लिश के बहुत अच्छे एज ए टीचर ट्यूटर भी हैं, मिलवाऊंगा कभी आप लोगों से, ठीक है। चलिए स्टार्ट लें। लिखिए अगली हेडिंग, लिखिए अगली हेडिंग लिखिए, इसमें क्या है, लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ end point of diameter is given, उस सर्कल का इक्वेशन जिसके डायामीटर के व्यास के दोनों एंड पॉइंट गिवन हो। इक्वेशन इस पर भी बनता है डायरेक्ट, मैं प्रूव करके बता देता हूं और आप याद रखेंगे। ये सर्कल है, ठीक, ये सेंटर मान लीजिए O है, ए बी क्या है, डायमीटर है, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ये एग्जाम में दिए रहेंगे, ये न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहेगा कि इतना कम इतना, कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा यहाँ पर, बस आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इस सर्कल का इक्वेशन बताइए जिसके डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट गिवन हो, दोनों एंड पॉइंट गिवन हो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मुझे बताइए, थोड़ा सा ज्योमेट्री में चलते हैं कि सेमी सर्कल में बना या डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है। दोनों बातें एक ही है, इसी पॉइंट मान लीजिए, क्या ये 90 डिग्री होगा। थोड़ा सा अगर आपको सर्कल के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में पता हो तो मुझे बताइए, क्या ऐसा बोला जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, या डायमीटर द्वारा, सबसे बड़ा कोण क्या है, डायमीटर है, डायमीटर द्वारा सेमी सर्कल या सरकमफ्रेंस पे बना एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपको दिया है सर्कल पर, कोई पॉइंट, भाई ये पॉइंट x, y है, थोड़ा सा रेड से लिखते हैं इसको क्योंकि इसी के फॉर्म में इक्वेशन आएगा। हमने हमेशा सर्कल पे एक पॉइंट को मूव कराया है x, y को, यहां पर भी वही पॉइंट है ये। अगर c के मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, अगर x, y है, कहीं भी बना लीजिए इस डायमीटर से, देखिए भाई अगर आप यहां भी बनाएंगे तो भी ये 90 डिग्री ही होगा, ध्यान समझिएगा, x, y कहीं भी बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बना लीजिए आप। डायमीटर द्वारा सेमी सर्कल में कहीं भी एंगल बनेगा, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री का ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डायग्राम थोड़ा खूबसूरती भी बढ़ जाएगा, ठीक। कहीं भी आप बना लीजिए, आपके समझाने के लिए था कि आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक। चलिए, क्या आप मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या AC लाइन की आप स्लोप बता सकते हैं M1, क्या BC लाइन का स्लोप बता सकते हैं M2, बोलो हाँ या ना, बता सकते हैं। अगर मैं
इस लाइन का स्लोप बताऊं, एसी लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी अगर m1 है तो मुझे बताइए m1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? दो पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे निकलता है? जब दो पॉइंट दिए हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या मैं y माइनस y1 अपॉन के x माइनस x1 लिख सकता हूं? बोलिए हाँ या ना। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, x2 y2 इसको मार रहा हूं, x1 y1 ये तो है ही। ठीक है, मुझे बताइए क्या स्लोप ऑफ BC निकाल सकते हैं आप, जिसको मैं m2 मान रखा हूं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन के x माइनस x2। ये भी दो पॉइंट का स्लोप है, हाँ या ना? क्या ये दोनों लाइन AC और BC एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन, कौन कौन सी लाइन? AC और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर लाइन, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके उनके स्लोप का प्रोडक्ट, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या -1 होता है? ये दोनों इक्वेशन लाके यहां पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन के x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन के x2 x माइनस x1 इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। हो गया। अब इसी बात को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसी बात को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। देखिए यहां क्या मैं लिख सकता हूं? y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2 या या थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए इसको, इसको इधर ले आइए, हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। देखिए आ गया सर्कल का इक्वेशन। याद रखेंगे आप, ये एनसीईआरटी से ही है, आप एनसीईआरटी रखे हैं तो प्लीज इसको और डिटेल में देख सकते हैं। जब सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट गिवन हो तब सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। पूछ देगा आपका सर्कल का इक्वेशन। अब पूछा भी एग्जाम में, सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन करा दे रहा हूं। कुछ दिनों में यूट्यूब पे केवल वीडियो आपको मिलेगा सैटरडे और संडे। यूट्यूब पर भाई क्योंकि ज्यादा मेहनत हो जा रहा है, कंटेंट भी देखना होता है, अपडेटेड एकदम पूरा। बहुत अच्छा, चलिए नोट कर लिया आपने, बहुत आसानी से मैंने समझाया इसको, आपने नोट भी कर लिया। एक क्वेश्चन देख लीजिए इसी पर। सर्दियों में मार्कर मिटता ही नहीं है। बड़ा मेहनत लगता है। देखिए दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ, सर क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल है, ये डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट है ए और बी।
डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट दिए 2 3 2,3 और सेकेंड पॉइंट दिया है -3 -2 -3 -2 -3 -2। आपको इक्वेशन निकालना है सर्कल का। लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। x माइनस x1 कितना है? 2। x2 कितना है? तो ये +3 हो जाएगा। x माइनस माइनस आप -3 प्लस y माइनस 3 y प्लस 2 इक्वल टू 0। गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छे से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बन जाएगा x प्लस एक्स, ये बन जाएगा माइनस वाई, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। यही ऑप्शन सही था। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। चलिए पॉज करके आराम से देखिए यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने जो टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाया है, थ्योरी तो मैं यूट्यूब पे सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ मुझे लग रहा है। ऐप पर वो अलग की बात है कि ऐप पर भी नहीं पढ़ाया है, ठीक, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा मैं फ्री में यूट्यूब पर, ऐप पर भी लगभग फ्री में, जिस दिन मूड बना कोई टॉपिक उठाया, समय होना चाहिए बस, समय। अभी तो एक ही बैच है, एक बैच दिसंबर में भी आएगा यूट्यूब पर, ऐप पर, तो धीरे धीरे समय नहीं रहेगा, फिर मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकता। यूट्यूब पर भी अच्छे से नोट्स बना के पढ़िएगा, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं मिल जाए तो फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, हेडिंग लगाइए। इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, if equation of circle is given, then find length of tangent। यदि सर्कल का इक्वेशन समीकरण दिया हो तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? कौन सी स्पर्श रेखा? भी बता रहा हूं, बहुत आसान है। इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी है। जो भी जानना चाहते हैं एनसीईआरटी अपने पास रखिए। एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन दिया है जिसके सेंटर O -g -f होते हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट P है, P से सर्कल पर कोई टेंजेंट मैंने डाल दिया, ये A है। अब इसी टेंजेंट की लंबाई निकालनी है। यदि इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 गिवन हो, ये दिया रहेगा कि किस पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई निकालनी है। तो टेंजेंट की लंबाई आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है भाई। ये है टेंजेंट, अभी हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे टेंजेंट, स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कुछ नहीं होती है भाई। लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट
रूट के अंदर इक्वेशन में, सर्कल के इक्वेशन में बस यही पॉइंट रख दीजिएगा, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 gx1 प्लस 2 fy1 प्लस c, बस यही होता है। ये पॉइंट सर्कल के इक्वेशन पे रख दीजिएगा। P और O के बीच की दूरी पूछेगी तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ये तो कर ही लेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये कंप्लीट हुआ सर्कल। ये कंप्लीट हुआ सर्कल, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, सर्कल के इक्वेशन में बस इसी पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिएगा, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। चलिए कुछ पॉइंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, देखिए कैसे। यदि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हों, यदि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हों तो मिड पॉइंट तो आप निकाल ही लोगे, किसी भी साइड का मिड पॉइंट। लेकिन यदि इसका उल्टा हो कि मिड पॉइंट दिया हो, तब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? निकालने के तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका एक बना है बहुत बढ़िया, देखिए कैसे। इंपॉर्टेंट करके डालिएगा, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। If midpoint of all sides of triangle is given, then find vertex। शीर्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल से ही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मिड पॉइंट तो आप लोग निकाल लेंगे अगर किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, लिख लीजिए अगर लिखना हो आप लोग एक लाइन, तो ये है पी क्यू आर, लिखना हो तो लिख लीजिए। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, लिखिए सभी लोग। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, P, Q, R are the midpoint of P, Q, R are the midpoint of BC, CA and AB respectively. ये मान लीजिए है 3, 5, R के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट है 7, 9 और Q के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, Q के कोऑर्डिनेट 5, 7, 5, 7। अब आपको निकालना है किसका? ए बी सी के कोऑर्डिनेट। है तो आसान, थोड़े समय के लिए मैं पहले इसको डिटेल में समझा देता हूं, फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं कैसे। मान लीजिए x1 y1 है, b है x2 y2 और ये है x3 y3, ठीक। तो अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सीखे हैं कि दोनों साइड का क्या करते हैं, सम बाई 2 इक्वल टू 3। अगर मैं डिटेल में करूं इसको तो क्या मैं लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 3 या x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन x के ही फॉर्म में पहले बता देता हूं, y तो आप निकाल ही लेंगे। दूसरा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 14 दोगुना। तीसरा आएगा x3 प्लस x1 इक्वल टू x3 प्लस x1 10 के बराबर। इसी तरीके से y का भी निकाल लेंगे आप लोग, ये 10 के इक्वल आ गया। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 30। देन x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 15। जब x1 और x2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 कितना आ जाएगा, x1 और x2 इक्वल टू अगर मैं 6 पुट करूं तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 9 6 15। अगर मैं x2 x3 की वैल्यू इस फोर्थ इक्वेशन में पुट करूं तो x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। देखो भाई, वन किसकी वैल्यू, ये तो किसकी वैल्यू आ गई x3 की वैल्यू। x3 की वैल्यू कितनी आ गई 9, x1 की वैल्यू 1। अब मुझे बताइए x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं ये वाला वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो x1 की वैल्यू कितनी, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसी तरीके से आप y के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कितना समय लग रहा है, देखिए समय का देखिए, पहले x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। लेकिन ये टाइम टेकन है। क्या है, टाइम टेकन है, ध्यान समझिए। क्लियर हो गया, ऐसे या नो का जवाब जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर क्लियर है एकदम। कमेंट्स आप लोग के नहीं आते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स आना भी नहीं चाहिए। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए, अब सीखिए कि डायरेक्ट कैसे निकालना है। जब एग्जाम में आ जाए तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये तो आपके सीखने के लिए मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे ये देखिए। कुछ नहीं करना भाई, सब यहीं पर कहानी होगी, देखिए क्या। अगर मुझे x1 निकालना है, x1 निकालना है, ध्यान समझिएगा, x1 निकालना है तो इन दोनों के x को जोड़ के इस x को घटा देंगे। x1 के लिए इन दोनों के x को देखिए ध्यान से भाई, किसको घटाना है, प्रैक्टिस से आएगा भाई। a के सामने p है, p वाले x को घटा देना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3 + 5 - 7। अगर x1 निकालना है तो x1 के साथ जो साइड लगी है इस दो x को ऐड करके इसको घटा दीजिए, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 1 ही तो आ रहा था x1। अगर मुझे x2 निकालना है, x2 निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसके साथ जो लाइन गई है इनके दोनों x को ऐड कर दीजिए, 3 + 7 माइनस सामने वाले को घटा दीजिए 5। ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 5 ही तो आ रहा था, ठीक है। अगर मुझे x3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन साथ वाले x को ऐड कर दीजिए, 5 + 7 माइनस सामने वाले 3, 7 5 12, 3 गया 9, निकल गया x1। इसी तरीके से y1 निकाल लेंगे, y1 निकालना है, इन दोनों y को ऐड कर दीजिए, 7 5 12, 5 + 7 माइनस सामने वाले को घटा दीजिए, देख लीजिए y को 12, 12 में से 9 गया 9 3, x1 y1 के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 3। उसी तरीके से इसको निकाल लीजिए, यहां से y2 निकाल लीजिए,
y2 निकाल लीजिए। इन दोनों y को 5 + 9 - 7, 9 5 14, 14 में से 7 गया 7। भाई लो, इसके भी कोऑर्डिनेट आ गए 5 और 7। यहां से अगर y3 निकालना है तो आप क्या करेंगे? y3 के लिए ठीक 7 + 9 - 5, 9 7 16, 16 में से 5 गया 11। लो भाई, हो गया आसान, कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। तो आज यहीं तक रहने दें, छोटा छोटा ही वीडियो चलने दीजिए, आज यहीं तक। कल कंप्लीट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ लेंगे, रिफ्लेक्शन तो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक आधे घंटे से ऊपर हो गया, हाँ बहुत है, 36-37 मिनट। आज का पॉइंट यही ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर ठीक 1 घंटे के, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन मैं शुरू करूंगा तब ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन 1 घंटा 15 मिनट है पूरा, तो समय नहीं लगे, क्योंकि 10 बजे से हमारी ऐप पर भी क्लासेस है। तो प्लीज आप लोग 10 बजे ऐप पर जरूर जुड़िए, और हाँ, चैनल को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, स्वस्थ रहिए आप लोग, सभी लोग। मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, और अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे हम लोग मिलेंगे ऐप पर लाइव अर्थमेटिक के साथ। थैंक यू सो मच।